बच्चों देखो कंप्लीटनेस एग्जीएम, कंप्लीटनेस एग्जीएम के दो पार्ट है। यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखा हुआ है डेफिनेशन में, लेकिन फर्स्ट क्या है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स विच इज बाउंडेड अबव हैज ए रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। क्या कह रहा है कि आप रियल नंबर्स का कोई भी सबसेट ले लो, नॉन एम्प्टी सबसेट, अगर वो बाउंडेड अबव है तो एक रियल नंबर ऐसा जरूर मिलेगा जो कि उसका सुप्रीमम होगा। समझे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स, सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया, अगर वो बाउंडेड अबव है, विच इज बाउंडेड अबव, अगर बाउंडेड अबव हो गया बच्चों तो इस बात का मतलब उसके अपर बाउंड तो एग्जिस्ट करेंगे, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। अब सुप्रीमम एग्जिस्ट तो करेगा, बट ये कह रहा है वो सुप्रीमम भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा कोई, ठीक है, कोई रियल नंबर ही मिलेगा जो इसका सुप्रीमम बनेगा, ठीक है। then there exists a real number as its supreme, ये कह रहे हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट आएगा बच्चों वो आगे थ्योरम में दे दिया इसने, वो भी कंप्लीटनेस एक्सियम का ही पार्ट है। उसमें क्या कह दिया, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स विच इज बाउंडेड बिलो, यहाँ पर है बाउंडेड अबव, वहां पे आ जाएगा बाउंडेड बिलो, और अगर बाउंडेड बिलो है तो उसका इनफिमम एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, और वो आपका रियल नंबर कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो उसका क्या हो जाएगा, इनफिमम, ठीक है। सेकंड पार्ट है ये कंप्लीटनेस एग्जियम, तो इनमें से एक ही लिख दो तो आपकी डेफिनेशन वही, यहाँ पर जो इस वाले बुक में लिखा हुआ है वो सिर्फ ये डेफिनेशन लिखी हुई है बस। इसके आगे थ्योरम है, थ्योरम की जो स्टेटमेंट दी वो ये लिखी हुई है, देखो इसी का जो सेकंड पार्ट है जो मैं बता रही थी आपको, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स which is bounded below, which is bounded below has a real number as its infimum, has a real number as its infimum, ये थ्योरम, ठीक है। दोनों ही पार्ट किसके हैं, कंप्लीटनेस एक्सियम के हैं। यहाँ पर ये उसने इसकी डिफाइन कर दिया इसको, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दे दिया, उससे आगे थ्योरम दे दी, ये थ्योरम इसका हम प्रूफ करके दिखा देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन, ठीक है। और जो एक्सरसाइज है ना आपकी, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है वो ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है, देखो ये वाली स्टेटमेंट है, और इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से, ठीक है। एक मैं आपको करा रही हूँ, एक आपको, तो इसका प्रूफ करेंगे इसकी हेल्प से करेंगे। अगर हमारे पास या इस मतलब कोई भी सबसेट हो गया ना, नॉन एम्प्टी सबसेट अगर हमें मिल गया रियल्स का जो कि बाउंडेड अबव है, तो फिर हम ये मान लेंगे कि एक रियल नंबर ऐसा जरूर होगा जो उसका सुप्रीमम बनेगा, ठीक है, और फिर उसकी हेल्प से इसको कंप्लीट करेंगे। देखो ये रिजल्ट हो गया ना याद सबको, सबसे पहले तो इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलेंगे,
कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलेंगे, फिर क्या दिखाएंगे कि वो बाउंडेड बिलो है, ये मान के चलेंगे विच इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे लिए उसका जो कि बाउंडेड बिलो है, और फिर प्रूव क्या करेंगे कि उसका एक रियल नंबर होगा जो कि इनफिमम होगा, वो हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहाँ से मानते लेट एस बी नॉन एम्प्टी सबसेट of set of real numbers या फिर which is bounded below। अगर बच्चों बाउंडेड बिलो है, अगर आपका सेट बाउंडेड बिलो है तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि उसका लोअर बाउंड भी होगा, है ना, लोअर बाउंड भी होगा कोई ना कोई। तो मान लिया ये बाउंडेड बिलो है, किससे, कोई एक नंबर होगा बी, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इससे या तो बड़े हैं या इक्वल है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड बिलो सेट क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू v फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये होगा v से सारे के सारे एलिमेंट्स s के या तो बड़े होंगे या बराबर होंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हो गया, लेकिन हमें तो प्रूव क्या करना है कि एक इनफिमम मिले जो कि रियल नंबर ही हो s का। तो उसके लिए हम जो कंप्लीटनेस एक्सियम का जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखवाया था उसका यूज करेंगे, और उसका यूज करने के लिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी एक सबसेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी रियल नंबर्स का, और विच इज बाउंडेड अबोव, विच इज बाउंडेड अबोव, बाउंडेड अबोव भी होना चाहिए, तो फिर हम उसका यूज कर सकते हैं। तो अब हमें एक ऐसा सबसेट ढूंढ के लाना है रियल नंबर्स का जो कि इससे भी कनेक्टेड हो हमारे इस सेट से, ऐसे, और वो बाउंडेड अबोव भी। तो कौन सा सेट हो सकता है, देखो अगर मैंने एक एस लिया फॉर एग्जांपल, सेट मैंने ये ले लिया, बाउंडेड बिलो है ना, ये ले लिया, ठीक है। ये बाउंडेड बिलो है, वन एक ऐसा एलिमेंट दिख रहा है हमें जिससे सारे एलिमेंट्स हमारे सेट के या तो बड़े हैं या बराबर हैं। तो यहाँ से हमें एक और ऐसा सेट बनाना है इसकी हेल्प से जो कि नॉन एम्प्टी हो, सबसेट हो रियल नंबर्स का, और बाउंडेड अबोव भी हो, ताकि हम कंप्लीटनेस एक्सियम का फर्स्ट पार्ट यूज कर पाए। तो बच्चों अगर आप इसका नेगेटिव ले लेते हो, कि मैं इस तरह से डिफाइन कर दूँ, अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर दूँ कि इस सेट के सारे के एलिमेंट्स को नेगेटिव ले लूँ, तो यहाँ पे -3 -2 और -2 यही आएगा। ये सेट कैसा है अब ये बताओ मुझे, सबसेट है रियल नंबर्स का, है ना, क्योंकि अगर ये सबसेट है रियल नंबर्स का तो इसी के नेगेटिव लिए है, ये भी सबसेट बनेगा रियल नंबर्स का। ये नॉन एम्प्टी है तो इसका एक भी एलिमेंट अगर इसमें है तो उसका नेगेटिव इसमें भी आएगा, इसका मतलब ये भी नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। उसके बाद ये है बाउंडेड बिलो, और ये कैसा सेट है, बाउंडेड अबोव है, ठीक है। मतलब हमें -1 ऐसा दिख रहा है जिससे हमारे सेट के सारे एलिमेंट्स या तो छोटे हैं या फिर बराबर, तो ये बाउंडेड अबोव भी है। तो यहाँ से मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसकी हेल्प से हम एक और सबसेट लिखेंगे T, जिसमें हम एलिमेंट्स कैसे ले लेंगे, इस सेट के एलिमेंट्स के नेगेटिव, ताकि वो क्या बन जाए, बाउंडेड अबोव बन जाए। बाउंडेड अबोव बनते ही हम क्या कर लेंगे, जो कंप्लीटनेस एक्सियम है उसका फर्स्ट पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, एक T डिफाइन करेंगे, डिफाइन T को किस तरह से डिफाइन करेंगे, -x, T में सारे एलिमेंट्स है -x सच दैट x बिलोंग्स टू s, मतलब जो s के एलिमेंट्स है ना उनके नेगेटिव्स लिख दिए हमने इसमें। तो यहां से आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे क्लियरली T इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स,
T is non-empty subset of reals। क्यों है ये? क्योंकि जो S है ना हमारा वो नॉन एम्प्टी है, और अगर S नॉन एम्प्टी है तो T भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी होगा। और S जो है वो है सबसेट रियल नंबर्स का, तो T भी सबसेट होगा रियल नंबर्स का। अब T हमें ये दिख रहा है, T क्या होगा? यहाँ से देखो T को हम दिखाएंगे, वैसे तो हमने देख लिया T, एग्जाम्पल की हेल्प से तो देख लिया T क्या कैसा सेट बन गया, बाउंडेड अबो, लेकिन यहाँ पर तो हमें दिखाना पड़ेगा ना। तो ये चीज है हमारे पास, इसके हेल्प से हम इसके एलिमेंट्स देखेंगे कि क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट्स किसी नंबर से बड़े या बराबर हैं। वो किसी के लिए हो गया बाउंडेड बिलो के लिए, और बाउंडेड अबो के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? बाउंडेड अबो, इस सेट को बाउंडेड अबो दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा? कोई एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए हमें जिससे हमारे सेट के सारे एलिमेंट्स या तो छोटे हैं या बराबर है। ठीक है, इस सेट के एलिमेंट कैसे हैं? माइनस एफ के एलिमेंट है, तो यहाँ से हम दोनों तरफ क्या करेंगे? इनइक्वालिटी माइनस ले लेंगे, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा साइन लेस देन इक्वल टू माइनस बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है बच्चों, अब ये जो माइनस एक्स है ये तो क्या है? टी का एलिमेंट है। टी का एलिमेंट हम क्या लिख दें? वाई लिख दो। ठीक है, यहां से आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे y इज लेस देन इक्वल टू माइनस बी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। ठीक है बच्चों, मतलब s के हर एलिमेंट्स का नेगेटिव जब आप कर रहे हो तो वो लेस देन इक्वल टू आ रहा है माइनस बी से, तो इसके नेगेटिव करने से तो ये दो एलिमेंट किसके आ गए? t के, मतलब t का हर एलिमेंट क्या होगा? लेस देन इक्वल टू आ गया माइनस बी से, तो t क्या हो गया? बाउंडेड अबो। यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख भी देना वेयर, यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज t इज बाउंडेड अबो सेट। ठीक है बच्चों, बाउंडेड अबो आ गए। अब ये बाउंडेड अबो आने के बाद हम कंप्लीटनेस एक्सियम का फर्स्ट पार्ट लगा सकते हैं। उसमें क्या कहा गया था? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स विच इज बाउंडेड अबो हैज ए रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। यही थी डेफिनेशन। तो यहां से ये आ गया नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबो, तो एक रियल नंबर हमें ऐसा मिलेगा जो इसका सुप्रीमम होगा। तो वो मान लो, कोई भी नंबर मान लो, आप यू मान लो, एल मान लो, कुछ मान लो, जो इसका सुप्रीमम बन रहा है। फिर आप क्या लगाओगे? सुप्रीमम की डेफिनेशन लगाओगे। सुप्रीमम की डेफिनेशन कैसे लगेगी कि अगर वो लिस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स उससे या तो छोटे हैं या बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका नेगेटिव तो आएंगे इसके एलिमेंट्स तो, है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है आपको नेगेटिव लगा के। ठीक है, और वहां से हम ये दिखा देंगे कि इसका लोअर बाउंड मिल गया, और फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखा देंगे इसी की हेल्प से। एक बार करो ट्राई, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं करवाती हूँ। इससे आगे बताती हूँ टी हमारा बाउंडेड अबो सेट आ चुका है। इससे आगे देखो, अगर टी बाउंडेड अबो सेट है किससे? बाय माइनस बी। ठीक है, अब हम कंप्लीटनेस एक्सियम का फर्स्ट पार्ट लगाएंगे। बाय कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स T हैज लिस्ट अपर बाउंड, जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और वो रियल नंबर ही होगा। तो वो लिस्ट अपर बाउंड हम मान के चल पड़े, लेट माइनस एल बी द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ टी। जो माइनस एल है वो लिस्ट अपर बाउंड है टी का, और अगर लिस्ट अपर बाउंड है तो इस बात का मतलब क्या हुआ बच्चों कि टी का हर एलिमेंट इससे या तो छोटा है या
बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। लिख सकते हो माइनस एल हमने क्या लिया है, टी का लिस्ट अपर बाउंड लेके चले हैं, और टी का अगर ये लिस्ट अपर बाउंड है तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड क्या आ जाएगा, टी का हर एलिमेंट इससे या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, फिर यहाँ से हमने क्या किया, इसकी y की वैल्यू पुट कर देनी है। y क्या होगा, जो s है उसके एलिमेंट्स के नेगेटिव है यहाँ पे, तो y है माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस एल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ठीक है, अब यहाँ से साइन चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, यहाँ से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो देखो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू l फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। l क्या बन गया, l लोअर बाउंड बन गया, L जो है वो लोअर बाउंड की डेफिनेशन आ गई, L इज ए लोअर बाउंड ऑफ द सेट S। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे दिस इंप्लाइज L इज लोअर बाउंड ऑफ S। लोअर बाउंड बन गया, अब हम क्या दिखा देंगे कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक और कोई लोअर बाउंड लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे ये उससे बड़ा है। ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी लोअर बाउंड लेके चलेंगे हम और ये दिखा देंगे कि ये उससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रूव करेंगे। देखो let L dash be any other lower bound of S। L dash हमने कोई भी अदर लोअर बाउंड ले लिया इसका L से अलग। ठीक है, अब हमें L को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाना है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा बच्चों, कि ये जो L डैश है ना ये लेस देन इक्वल टू है L से। ठीक है, इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि L डैश लेस देन इक्वल टू L आर, इसका प्रूफ ये प्रूव करना है बस। ठीक है, अब देखिए अगर ये लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड की डेफिनेशन अगर आप लगाओगे तो कि S के सारे एलिमेंट्स इससे या तो बड़े होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू L डैश फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब यहाँ से हम t के एलिमेंट्स लेंगे माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस L डैश फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। ठीक है, और माइनस एक्स क्या है, t का एलिमेंट है, तो यहाँ से हम y भी लिख सकते हैं y लेस देन इक्वल टू माइनस L डैश फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। अब एक बात बताओ बच्चों, जो L था माइनस L था, सॉरी माइनस L तो लिस्ट अपर बाउंड था t का। ठीक है, और यहां से माइनस L डैश क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया। यहां से बाय डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड माइनस L डैश इज अपर बाउंड ऑफ t, अपर बाउंड बन गया। अब ये लिस्ट अपर बाउंड था और ये अपर बाउंड है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा बताओ, ये लिस्ट है, जितने भी अपर बाउंड्स हैं उन सब में लिस्ट है ये, तो माइनस L लेस देन इक्वल टू होगा माइनस L डैश। ठीक है, माइनस चेंज करो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, साइन चेंज करने से ये आ जाएगा, ये प्रूफ यहाँ से क्या आएगा बच्चों, माइनस L लेस देन इक्वल टू माइनस L डैश, क्योंकि माइनस L लिस्ट अपर बाउंड है और जो माइनस L डैश है वो अपर बाउंड आ गया। ठीक है, अब साइन चेंज करोगे तो L ग्रेटर देन इक्वल टू L, यही प्रूव करके दिखाना। ठीक है, इसका मतलब जो L है वो हमारा क्या है, यहाँ से जो L है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया इसका। दिस इंप्लाइज L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट S।
और अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया बच्चों, तो जो माइनस एल था, माइनस एल ये लिस्ट अपर बाउंड था टी का, है ना, और इसका लिस्ट अपर बाउंड तो रियल नंबर ही था बाय कंप्लीटनेस एक्सियम। तो यहां से अगर इसका नेगेटिव ले लोगे वो भी रियल नंबर ही रहेगा। तो हमने दिखा दिया कि जो एस है ना, बाउंडेड बिलो सेट जो लेके चले थे, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फिमम एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि रियल नंबर ही है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना। क्लियर? देखो अब इसके स्टेप्स बता देती हूँ, एक बार इसके स्टेप्स बता देती हूँ बच्चों। 2-3 स्टेप्स है इसके। देखो फर्स्ट तो है कि हमें कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलेंगे रियल नंबर्स का। एस जो है वो नॉन एम्प्टी है, एस जो है रियल नंबर्स का सबसेट भी है, और हम ये भी लेके चले हैं कि एस जो है ना वो बाउंडेड बिलो भी है, ये हम लेके चले। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि एक ऐसा रियल नंबर हमें मिले जो इसका इनफिमम बनेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीटनेस एक्सट्रीम का जो फर्स्ट पार्ट है उसका यूज करेंगे प्रूफ देने के लिए। उसका यूज करने के लिए हमारे पास कोई बाउंडेड अपो सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो उसका हमें पता है सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा जो कि रियल नंबर ही होगा, और उसका यूज करने के लिए इसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो हमें टी लेके चलेंगे, डिफाइन करेंगे टी को। कैसे डिफाइन करोगे, माइनस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका, अगर ये बाउंडेड बिलो है तो ये बाउंडेड अबो होगा। ये बाउंडेड अबो होते ही फर्स्ट स्टेप पे आप क्या लगा दोगे, क्या लगाओगे बताओ, यहाँ से कंप्लीटनेस एक्सियम। कंप्लीटनेस एक्सियम लगा दोगे। वो लगाते ही यहाँ से ये जो आपका सेट था ये बाउंडेड अबो है तो एक सुप्रीमम मिलेगा इसका जो कि रियल नंबर है। ठीक है, वो मान के चल पड़े। अब लेट एल बी द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट टी। फिर उसके बाद अगर वो इसका अपर बाउंड है तो वो एस का लोअर बाउंड बनेगा। एस का लोअर बाउंड दिखा दिया, लोअर बाउंड दिखाने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाना है। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कोई भी आर्बिट्रेरी लोअर बाउंड लेके चल पड़ो एस का, और उन दोनों के बीच में ये रिलेशन दिखा दो कि एल डैश जो है लेस देन इक्वल टू एल। ठीक है, प्रूफ कंप्लीट। इस तरह से करना है। तो ये आपका जो थ्योरम का प्रूफ है ये करा दिया है। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है वो जिसका हमने यूज किया है ना फर्स्ट पार्ट का, वो कंप्लीटनेस एक्सियम का सेकंड पार्ट है। उसका जो हम प्रूफ देंगे वो नहीं, वो फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हम देंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड पार्ट इसके। ठीक है, वो आप कर लो।